आज हम जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए पढ़ेंगे। जो लड़कियां सिलेक्शन ले ली हैं उन्होंने ये बुक सजेशन करा है कि इसी से हम पढ़े थे, तो वही बुक मंगाए हैं आपके लिए जो है वीडियो बना रहे हैं। आप लोग पढ़िए और शेयर करिए अगर पसंद आए तो पहला है कि पहला चैप्टर कि बिहार का इतिहास, चैप्टर नंबर 1। इसमें है कि इतिहास के स्रोत। पहला है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन, चंदेश्वर हो जाएंगे। और फिर अगर देखा जाए तो जो मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी जो सांडगुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित है, तो ये किस पे आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं, तो ये हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मौली कवि। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये पाटलिपुत्र में भी, बराबर में से भी और राजगृह से भी, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस, एक सेकंड, यहाँ चौथा हो गया, चौथा कुछ पांचवा हो गया, अब छठा देखो। कह रहा बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये तुगलक वंश के। ठीक है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, तो ये है तिरहुत। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम है, तो नाम है फाहियान और युआन च्वांग और इत सिंह, तीनों, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, तो कौन था, ये था मुल्ला तकिया। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया, तो इसमें से फ्रांसाय वर्नियर नहीं आया और मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर गुंडी आया था। फिर अगला क्वेश्चन है बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है, तो यह है मिर्जा नाथन की। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत कौन है, तो इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये भग्नावशेष हो जाएगा। फिर सेकंड वाला यात्रा वृत्तांत, फिर हो जाएगा सिक्के, फिर अगला कौन सा हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ, और फिर हो जाएगा रुको, मतलब ये सारे हो जाएंगे भग्नावशेष, यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, तो हो जाएगा भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार में मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो ये प्राप्त हुए हैं मतलब लौरिया अरेराज से और लौरिया नंदनगढ़ से और सहसराम से और कहाँ से, रामपुरवा से। फिर अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये कहाँ से हुआ है, ये हुआ है सहसा राम से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है, तो ये है प्राकृत। बिहार में मौर्यकालीन भाषा कौन सी है, प्राकृत। फिर है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कैसी है, तो ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी मुल्ला बहबानी
मुल्ला बहानी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं, तो कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब कीर्तिलता और कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये सब सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो ये चिरांद छपरा से भी मिले हैं, चेचर वैशाली से भी मिले हैं और मनेर से भी मिले हैं। तो उत्तर नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के नवादा जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो ये किसकी मिलती है? ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश की। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त जो है देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देखो, देव बरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि पाल शासकों के बारे में जो है जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये अंगुत्तर निकाय से। फिर अगला क्वेश्चन है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? तो ये पाल काल का बौद्ध विहार। फिर अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है क्या? ये मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मरुत्तर बिहार के बारे में भी, तो ये और भी दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये कौन थे? कनिंघम। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार का इतिहास के बारे में कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये कनिंघम ने लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था? कनिंघम ने। तो वहाँ के 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। फिर अगला क्वेश्चन कि पुरातत्व कनिंघम ने बिहार, तो क्या है क्वेश्चन कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो बिहार में कहाँ से खोज की थी? केसरिया, स्पूत चंपारण और बी है लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और सी है बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हैं, तो डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सत नाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक जो है वो उस उपनिषद में वर्णित है। फिर है अगला क्वेश्चन कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेरशाह से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह। फिर कह रहा है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? तो ये किसके मिले थे? अकबर के। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी
का स्रोत है, तो ये हो जाएगा दीघ निकाय। फिर अगला क्वेश्चन है सियर उल मुताखरिन की रचना किसने की थी, तो ये किसी गुलाम हुसैन तबतबाई ने। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब ए का 2 हो जाएगा, रियाज उस सलाह 3, इसका क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब गुलाम हुसैन सलीम। फिर है तारीख़े शेर शाही, इसका बी का 1 हो जाएगा, अब्बास सरवानी। अगला क्वेश्चन है कि वाक़ियाते मुस्ताकी ये किससे संबंधित हो जाएंगे, सी का 3 हो जाएगा, मतलब सी का 3 क्या हो जाएगा, रिजकुल्लाह। फिर है अफसनाए साहा, इसका क्या हो जाएगा, डी का 5, मतलब शेख कबीर। फिर है बसाती नुल उन्स, ये क्या हो जाएगा, ई का 4, मतलब हो जाएगा इख्तशान देहलवी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुल्ला वह बहानी यात्री थे, तो ये कौन थे, ईरान के। मुल्ला बहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन, कह रहा मुल्ला बहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में पता चलता है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, तो ये फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गाजितीर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम, मतलब इंडिया हाउस करेस्पॉन्डेंस सीरीज, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो यह डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ। फिर है अपक्षण, मतलब नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसका अंकित है, तो यह रामायण के। अब हम देखते हैं प्राचीन बिहार पूर्व ऐतिहासिक बिहार। कह रहा कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, अनुमानतः तो ये हुआ है 40,000 ईसा पूर्व। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब पहला हो जाएगा केवल फर्स्ट, फिर चाकू एवं खुरपी, फिर थर्ड हो जाएगा क्या, मृदभांड। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मुंगेर एवं नालंदा से। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो ये पूर्व प्रस्तर। अगला क्वेश्चन है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं मुंगेर से। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन बिहार के चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नव प्रस्तर युग से। अगला क्वेश्चन है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये उपयुक्त सभी डी हो जाएगा, मतलब चिरांद सारण से, चेचर वैशाली और सोनपुर एवं मनेर से भी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार एक परिचय, मतलब ऐतिहासिक काल का आरंभ। देखो क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब, तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो यह था लोहे का उपयोग। फिर अगला क्वेश्चन है